नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम में से बहुत लोगों के पसीने छुटा देता है, खास करके जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश बोलने के उस डर की। आज हम बिल्कुल इस डर की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस फियर को, इस खौफ को फ्लुएंसी में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए एक ऐसी आम सिचुएशन के बारे में। आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त है, नॉलेज पूरी है, डिग्री भी है, लेकिन जैसे ही सामने बैठा पैनल इंग्लिश में एक सवाल पूछता है, तब क्या होता है? एकदम सन्नाटा। दिमाग में तो पूरा जवाब चल रहा है, पर जुबान जैसे फ्रीज हो जाती है, होठों से शब्द ही बाहर नहीं आते। है ना फैमिलियर? ये सिर्फ एक दो लोगों की नहीं, देश के उन अनगिनत स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की आम कहानी है जिन्होंने इस झिझक को, इस शर्म को सच में महसूस किया है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम के बिल्कुल रूट में चलते हैं। हम में से बहुत लोगों को ना मजाक उड़ाए जाने का बड़ा गहरा डर होता है। ये बात दिमाग में बैठ गई है कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। और पता है इस डर से क्या पैदा होता है? एक मिथ। हमें लगने लगता है कि फ्लुएंट या फर्राटेदार इंग्लिश बोलना तो भाई सिर्फ उनके बस की बात है जो अमीर हैं या जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं। ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है जिसका पासवर्ड हमारे पास है ही नहीं। लेकिन रुकिए, बताएं सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आज लाखों हिंदी मीडियम और छोटे शहरों के स्टूडेंट्स फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और उन्हें किसी एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा नहीं बनना पड़ा। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई ग्रामर का एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिना भारी भरकम ग्रामर रूल्स घोटे भी एक गजब का कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। सेक्शन 1, इंग्लिश का डर। तो ये भयानक डर शुरू कहां से होता है? खासकर छोटे शहरों से आने वाले इतने सारे स्टूडेंट्स इसका शिकार क्यों होते हैं? जरा हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए। बचपन से लेकर कॉलेज तक इंग्लिश को एक भाषा की तरह कभी पढ़ाया ही नहीं गया। इसे तो फिजिक्स या हिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट बना दिया गया। हमने टेंसेस रटे, ग्रामर के रूल्स दिमाग में बिठाए, सेंटेंसेस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखा, पर बोलने की प्रैक्टिस वो तो क्लास में कभी हुई ही नहीं। तो सच्चाई यह है कि इंग्लिश में वीकनेस कोई भाषा की कमजोरी नहीं है, वो बस और बस बोलने की प्रैक्टिस की कमी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। सबसे बड़ा भ्रम, ग्रामर। और ये स्लाइड उस प्रॉब्लम को बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। पूरा एक जनरेशन इसी जाल में फंसा है कि परफेक्ट ग्रामर जरूरी है। अब सोच कर देखिए, जब कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आता है और टूटी फूटी हिंदी में कहता है मुझे पानी मांगता है, तो क्या हम उन पर हंसते हैं? बिल्कुल नहीं। वो गलत बोलते हैं, पर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रामर के हजारों रूल्स आते हैं, वो एक सेंटेंस बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं है, प्रॉब्लम उस खौफ में है जो दिमाग में बैठा है। सेक्शन 3, इंग्लिश एक स्किल है। इस डर और ग्रामर के जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपना नजरिया बदल दीजिए। इंग्लिश को एक किताब मानना बंद करना होगा। ये परिभाषा देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देगी। इंग्लिश सिर्फ एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल है, एकदम तैरना, साइकिल चलाना या क्रिकेट खेलने जैसा। अब आप खुद बताइए, क्या कोई इंसान अपने कमरे में बैठकर हाउ टू स्विम की किताब पढ़कर तैरना सीख सकता है? कभी नहीं। तैरना सीखने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए आपको फिजिकली अपना मुंह खोलना और शब्दों को आवाज देना जरूरी है। सेक्शन 4, आसान आदतें और मिरर प्रैक्टिस। तो भाई, अब शुरुआत कहां से करें? कदम बहुत छोटे और आसान होने चाहिए, बिना किसी ट्यूटर के, रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे अपने आसपास की आम चीजों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। अगर दिमाग में चल रहा है कि मैं पानी पी रहा हूं, तो उसको दिमाग में ही दबाकर मत रखिए। जुबान से बोलिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई लाइक क्रिकेट। ये छोटे छोटे सेंटेंस बोलना ना उस कॉन्फिडेंस के इंजन को स्टार्ट करने जैसा है जो सालों से बंद पड़ा था। और यहां हर बिगिनर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी एडवाइस है। हर कोई पहले दिन से ही फर्राटेदार बोलना चाहता है, पर रियलिटी क्या है? फ्लुएंसी हमेशा कॉन्फिडेंस के बाद आती है। और जब आप कॉन्फिडेंस बना रहे होते हैं तो गलतियां होना 100% गारंटीड है। और पता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां करना तो सीखने के रास्ते का टोल टैक्स है, जिसे भरना ही पड़ता है। आज जो इंसान स्टेज पर बिना रुके इंग्लिश बोल रहा है ना, उसने भी शुरू में ढेरों एम्बैरेसिंग गलतियां की होंगी। तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करें? सबसे असरदार तरीका है द 5 मिनट मिरर टेक्निक।
ना किसी टीचर की जरूरत, ना किसी पार्टनर की। रोज शीशे के सामने खड़े होइए, आंखों में आंखें डालिए और बस अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसे, हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। 5 मिनट तक ऐसे ही खुद से बातचीत कीजिए। शुरू में वो थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग सकता है, पर जब आप खुद को बोलते हुए देखते हैं तो अंदर का वो डर और झिझक टूटने लगती है। सिर्फ 5 मिनट की आदत आपको गजब का कॉन्फिडेंस देगी। अब इस स्लाइड पर थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि ये सबसे बड़े मिथ को तोड़ती है। इंग्लिश दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल है। ये किसी की बुद्धि या इंटेलिजेंस का पैमाना बिल्कुल नहीं है। देश के छोटे छोटे शहरों और गांव की यूथ यूपीएससी जैसे देश के सबसे टफ एग्जाम्स निकालते हैं। छोटी जगहों से निकलकर लोग करोड़ों की कंपनीज खड़ी कर देते हैं। अगर हमारा दिमाग वहां तक चल सकता है तो एक नई भाषा के शब्द सीखना उसके आगे क्या चीज है। भाषा ना आना अक्ल की कमी नहीं है, ये तो बस एक टूल को अभी तक यूज ना करने की बात है। सेक्शन 5, दिस 7-डे इंग्लिश चैलेंज। तो अब जब माइंड क्लियर हो गया है तो वक्त आ गया है मैदान में उतरने का। ये रहा आपका क्लियर कट सॉलिड एक्शन प्लान। अगले 7 दिनों के लिए रोज ये 4 आसान टास्क कीजिए। रोज 10 नए शब्द सीखिए, उन्हीं से 5 नए सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद 5 मिनट वो मिरर प्रैक्टिस कीजिए जो हमने डिस्कस की, और दिन में किसी भी एक इंसान के साथ छोटी सी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिए, भले ही वो टूटी फूटी क्यों ना हो। अगर आपने पूरी ईमानदारी से 1 हफ्ते तक ये रूटीन फॉलो कर लिया तो 8वें दिन आप अपने अंदर के उस नए कॉन्फिडेंस को खुद महसूस करेंगे। और इस सब का सबसे क्रूशियल और एम्पावरिंग पॉइंट ये है कि गलत इंग्लिश बोलना चुप बैठने और बिल्कुल इंग्लिश ना बोलने से लाख गुना बेहतर है। परफेक्ट होने का बोझ थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, डर को पीछे छोड़िए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस आएगा तो फ्लुएंसी भी दौड़ती चली आएगी। तो दोस्तों, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि शर्म के इस खोल से बाहर निकलें और अपनी आवाज को बुलंद करें? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नई चीजें सीखने की अपनी भूख को बनाए रखिए और हाँ, अपना पहला कदम आज ही उठाइए।